जय हिंद दोस्तों, बताएंगे आपको जो कि पहले हम पढ़ा चुके हैं कि कोशिका सेल पार्ट वन में बता चुके, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और कोशिका क्या होती है उसको हमने बताया था। उसमें से दो टॉपिक हमने भी बताए थे, अब आगे बात करेंगे कि कोशिका सेल कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें और भी पाई जाती हैं, उनका क्या कार्य होता है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि इसको सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन ने की थी। और इसमें क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जब कोशिका में श्वसन होता है, श्वसन मतलब जो सांस लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जब द्वारा श्वसन होता है तो उसमें क्या मिलता है? क्रेब्स। और क्रेब्स से हमको मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। जितना अधिक माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होगा उतना ही अधिक हमको ग्लूकोज मिलेगा। जब ग्लूकोज मिलेगा तो जाहिर सी बात है, जब ग्लूकोज मिलेगा तो ऊर्जा भी अधिक हमारे अंदर उत्पन्न होगी। ऊर्जा मतलब पावर। और इसकी जो आंतरिक दीवार होती है, जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जब उसको आप देखेंगे आंतरिक संरचना, उसमें उंगली की तरीके से इस तरीके से चारों तरफ लगी होती माइटोकॉन्ड्रिया में। उसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है श्वसन कराना और ग्लूकोज बनाना। जो ग्लूकोज अधिक बनेगा तो क्या होगा? हमारे अंदर ऊर्जा अधिक आएगी। क्योंकि ऊर्जा के लिए कहाँ जरूरत पड़ता है? जैसे हम अगर चल रहे हैं, सपोज करो अगर चल रहे हैं तो हमें किस चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए? पैरों के लिए ऊर्जा चाहिए। हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो किसके लिए ऊर्जा चाहिए हमको? हाथ के लिए ऊर्जा चाहिए। अब जैसे हम मुंह चला रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, तो जीभ हमारी फटफट ऐसे कर रही है ना, तो यहाँ की जो ऊर्जा है पूरी खींच करके यहाँ आ रही है। हम तो सीधे खड़े हैं लेकिन जो जीभ हमारी चल रही है तो क्या होता है, फिर भी हम लोग थक जाते हैं। ज़्यादा बोल दोगे तो ऐसा लगेगा कि हम अब आराम कर लें। क्यों? ऊर्जा पूरे बॉडी से होकर के आ रही है, चल केवल जीभ रही है। लेकिन जरा सोचो कि अगर काम हमारी कमर ने किया है तो खाली कमर दर्द करे और कुछ ना दर्द करे। कमर के यहाँ दिक्कत है, बाकी पूरा शरीर सही है। हाथ से लिख दिया, बस हाथ खाली दिक्कत है, बाकी पूरा शरीर हमारा स्वस्थ है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर हाथों पैरों में दर्द है तो पूरा शरीर क्या होता है, तुम्हें महसूस नहीं अच्छा होगा, तुम्हें अच्छा फीलिंग नहीं आएगी। तुम क्या करोगे? आराम करना चाहोगे। हर कोई आराम करना चाहता है। तो आप जब आराम करना चाहते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? जैसे ऊर्जा पैरों में अधिक बन रही है तो क्या होता है, जब जीभ हमारी ज़्यादा चल रही तो इसको कहते हैं अबे तुमको ऊर्जा नहीं चाहिए, जीभ को ऊर्जा चाहिए, जीभ को दो जाकर, तो यहाँ की ऊर्जा उठ करके यहाँ आ जाती है। हाथ है, हाथ में काम कर रहे हैं तो जीभ क्या कह रही? तुमको ऊर्जा नहीं चाहिए, तुमको कम चाहिए ना, तुमको कम चाहिए। उसको जो हाथ ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, उसको ऊर्जा पहुँचाओ तुरंत। तो वो जो ऊर्जा पहुँचाने का काम करता है तो कौन करता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और दूसरा है गाल्जी बॉडी। इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसी के नाम पर बन गया था गाल्जी बॉडी। क्या बन गया था? गाल्जी बॉडी। जी से प्रदर्शित किए गए हैं, देख लेना इसे। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे कौन सी चीज़ें स्थित किसके बाद में आते हैं वो चीज़ दिखाई दे रहा है, एक मॉडल बना दिया गया है। तो जो गाल्जी बॉडी होता है इसका काम ही होता है परिवहन का मतलब समझते हो? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ें बना करके छोड़ देता है। दे किसको देता है? गाल्जी बॉडी को। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ने पूरा जो है ऊर्जा सब कुछ तैयार कर दी, ग्लूकोज ऊर्जा सब तैयार कर दी, और दे किसको दिया? गाल्जी बॉडी को। जाओ बेटा तुम अपना बांटो जाके, जिसको जितना जरूरत हो उसको दो जाके। हमने अपना काम कर दिया, हमने बना दिया, अब आप जाओ बांटो जा करके। अब गाल्जी गए, उठा, अच्छा हमको दिया गया काम, अच्छा हम चलते हैं। तो इसने क्या किया? ये परिवहन अपना करना चालू कर दिया। पैर को चाहिए उसको दे दिया, लो बेटा तुम भी इतना पकड़ो, हाथ को इतना तुम पकड़ो, जिसको जितनी आवश्यकता होती है। जैसे हमारी जीभ इतने समय ज़्यादा चल रही है तो हमारे शरीर में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, और गाल्जी बॉडी क्या है? उसको हर जगह से उठा करके हमारी जीभ को दे रहा है, ले जाओ। जैसे हाथ भी चलाते हैं, थोड़ा का अच्छा हाथ ज़्यादा नहीं चाहिए तुमको, थोड़ा वो ले लो। जैसे हाथ उठा रहे हैं तो ज़्यादा चाहिए नहीं ऊर्जा कि हाथ उठाना है केवल, चलो ले लो, अच्छा ले लो, थोड़ा तुम ले लो, और बाकी जीभ को दे देते हैं। पैर चल रहे, अच्छा थोड़ा तुमको भी चाहिए, लो तुम भी ले लो, अच्छा थोड़ा। ये शरीर हिला, अच्छा तुमको भी चाहिए,
तो उसको भी थोड़ा दे दिया, लेकिन ज़्यादा कहाँ जा रहा है? जीभ में, क्योंकि हम बोल क्या रहे हैं? ज़्यादा बोल रहे हैं, जीभ हमारी ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। तो ये काम करने का जो होता है वो किसका होता है? गाल्जी बॉडी का होता है। किसका? गाल्जी बॉडी का होता है। इनकी खोज जो थी कैमिले गाल्जी ने की थी, कैमिले गाल्जी ने इसकी पूरी खोज तैयार की थी। तो इसी के कैमिले गाल्जी के नाम पर ही इसका नाम गाल्जी बॉडी पड़ गया। इसका काम होता है परिवहन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो चीज़ बना देता है, ऊर्जा बना देता है, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे अंगों को प्रदान कराना किसका काम है? गाल्जी बॉडी का। फिर आता है तारक काय, या इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। तारक काय या सेंट्रोसोम, तारक काय या सेंट्रोसोम भी बोला जाता है। तारक काय या सेंट्रोसोम, इसकी खोज किसने की थी? बोबरी ने। किसने की थी? बोबरी ने। इसमें कोशिका विभाजन का कार्य तारक काय के माध्यम से होता है। कोशिका विभाजन का ये मत मतलब समझना कि कोशिका है कोई और उसको क्या किया हमने? तोड़ दिया। जैसे कोशिका है कोई, उसको हमने अलग कर दिया, टूट गई, ये कोशिका विभाजन हो गया। बांट दिया, वो विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब है अगर टूटने के बाद में वो पुनः निर्मित हो जाए, उसको कोशिका विभाजन का मतलब बंटवारा मत समझना कि हाँ इतनी बड़ी कोशिका है, इसको कई खंडों में काट दिया, अपना पढ़ें, कई खंडों में कट जाएगा। अगर विकसित नहीं होगा तो खराब नहीं हो जाएगा, ये खराब नहीं हो जाएगा। तो कुल मिला के कोशिका विभाजन का काम है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण करने का काम कौन करता है? तारक काय करता है। कोशिका विभाजन का ही मतलब होता है पुनर्निर्माण। और सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण कहाँ होता है? जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, पहले भाग में बता चुके हैं, उसमें वीडियो जा करके देख लोगे, समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा चलता है लीवर में। सबसे ज्यादा तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर में होता है। और सबसे कम किस में होता है? ब्रेन में। क्योंकि ब्रेन में 90% न्यूरॉन होता है। कितना? ब्रेन मतलब माइंड। कभी देखा होगा अगर पूरे शरीर पे और कहीं चोट आ जाती है जल्दी इंसान ठीक हो जाता है। अगर दिमाग में चोट आ गई, सर में चोट आ गई तो आदमी बचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, क्योंकि सर में चोट नहीं लगनी पाई, क्योंकि इसमें क्या होता है? न्यूरॉन अधिक होते हैं। जबकि तुमको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन कतई नहीं होता है। कतई का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कोशिका विभाजन, समझ रहे हो? कि उसमें न्यूरॉन में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। और 10% इसकी सेल्स होती हैं जो कि कोशिका विभाजन वाला कार्य करती हैं। तो यही जैसे कैंसर वगैरह हो जाते हैं, कैंसर, तो कैंसर होने का कोई और मुख्य कारण नहीं है। वहां पर क्या होता है? सेल्स जो होती हैं, सेल्स कोशिकाएं जो होती हैं वो अधिक तेजी से विभाजित होने लगती हैं। अधिक तेजी से जब विभाजित होने लगे तो उसको क्या करती हैं? एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। किसका रूप? कैंसर का रूप ले लेती हैं। और कभी कभी ब्रेन में नहीं होता है, ब्रेन में जब होता है तो इंसान बचता नहीं है, क्योंकि ब्रेन का क्या है? कभी कभी नहीं, दिमाग में भी कैंसर हो जाता है, सर में कैंसर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर। तो उसमें क्या है? ये न्यूरॉन तो 90% है, लेकिन 10% और जो कोशिका विभाजन वाले तत्व मौजूद हैं वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब अधिक मेहनत से वो काम करने लगेंगे तो ये 90% क्या करेंगे? वो 10% एकदम से ढेर कर दिया। 90 आदमी निहत्थे हों, उनके पास कोई साधन ना हो लड़ने का, और 10 लेके लाठी डंडा आ जाए तो 90 का कुछ कर पाएंगे? उसका एक क्या तहा दिए हैं, एक को पीटेंगे? नहीं पीटेंगे। 10 बंदूक लेकर आ गए, ये तलवार ले घूम रहे हैं 90, तुमने 90 तलवार नहीं करे, वो तो एक का सब फाइनल कर देगा मशीन गन के तरीके से। तो कहने का मतलब है जो 10% और अन्य तत्व होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन अधिक होता है, वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा अधिक एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर है अंतःद्रव जालीय या एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंटोप्लाज्मिया, इसको ER से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे? ER से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल जानते हो कैसा होता है? आंतरिक कंकाल मतलब है जैसे नसें हैं जिसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, समझ रहे हो? कोशिका विभाजन, जैसे इसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सपोर्ट तो चाहिए ना, चाहिए अंदर जो है। जैसे इसमें से कुछ चीज़ बह रही, जब बहना हल्का डाउन पड़ेंगे तो चिपक नहीं जाएंगी। चिपकने लिए क्या होता है? अंदर एक जाली जैसी बनी होती है। समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग? अरे कभी तरोई देखिए, तरोई, उसमें क्या जब ये सूख जाती है, जब पक करके सूख जाती है तो अंदर देखा होगा जाली जैसी होती है।
जो सूख जाती है जाली ऐसी होती है, तो उसमें एक पाइप जैसा लगा होता है, अंदर से सब जाया उसमें से जाली में से फंसा करता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से, यानी ये समझ लीजिए आपकी नस है, ठीक। ये आपके इसमें कोशिका विभाजन हो रहा है, इसमें सब द्रव जा रहे हैं, इसमें क्या है, इसके बीचों बीच की बात कर रहे हैं, बीचों बीच में क्या है, पिलर जैसे लगे हैं, पिलर जानते हो, पिलर जैसे खंभे जैसे बीच बीच में जगह जगह पर लगे हुए हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि इसको पिचकने से रोकते हैं, ये दबने ना पाए। अगर दब गई तो क्या होगा, कभी दब जाती, कैसे क्या होता है कि जब जैसे हमने है यहाँ पे ऐसे मारा, यहाँ पे कितने हमने कोशिका विभाजन कितने टुकड़े कर दिए, बहुत मर गए यहाँ बहुत मर गए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो पुलिस पकड़ के ले गई और कस के पीटा है, पड़े हैं डंडा लाठी, तो यहाँ पर क्या होता है, काला काला हो जाता है। काला काला होने का मतलब है वहाँ का क्या होता है कि जितनी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो क्या होती है, मर जाती हैं। और वो जब मर जाएगी तो फिर वो एक स्थिर हो जाएगी, वहाँ पे बहाव कम पड़ जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। धीरे धीरे ठीक कैसे हो जाए, जो बाकी और जो शुद्ध वाली कोशिका हैं वो करती हैं, अच्छा तुम्हारा ये हाल हुआ पड़ा है, वो कहा अच्छा लो थोड़ा तो ले लो, तुम थोड़ा जल के दे छिड़क दिया, फिर कहा 2-4-10 दिन बराबर लगातार। अरे भाई वो ये कह रहा है एकदम से हमको दो, नहीं एकदम से नहीं दे पाएंगे, और भी हमारे साथी हैं उनको भी देखना है। अच्छा उसको देखा, अच्छा तुम्हें दिक्कत तो नहीं है, अपने तरफ देखा कि हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा थोड़ा और ले लो। अच्छा तो इस तरीके से 10-15 दिन में क्या होता है, बाकायदा ठीक हो जाता है। तो ये क्या होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। यार एक स्मूथ देखो ऐसे तरीके समझ लो, स्मूथ और रफ कहाँ पे समझाते हैं, चलो यही समझा देते हैं, इस तरीके समझ लो किस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होता है इसको बोलते हैं स्मूथ और इसको बोलते हैं रफ, ठीक। इसमें क्या होता है, ये राइबोसोम होते हैं। स्मूथ में क्या होता है, आंतरिक कंकाल व आंतरिक सहायता प्रदान करना किसका काम है, अंतःप्रदव्य जालिका का, अंतःप्रदव्य जालिका का काम है। अंतःप्रदव्य जालिका का काम है कि आंतरिक संरचना, उसमें जो पिलर बीम वगैरह बनाने हैं वो किसका काम है, अंतःप्रदव्य जालिका का। जाल है वही। आंतरिक सहायता, वसा निर्माण करना। स्मूथ ईआर जो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं, एक वसा का निर्माण करते हैं। वसा मतलब तैलीय पदार्थ, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये चिकना देखो दिख रहा है, ये वाला हिस्सा चिकना दिख रहा है, तो ये चिकना तरल पदार्थ होगा, जाहिर सी बात है चिकना होगा, है ना। तरल जब पदार्थ होगा तो क्या होगा, चिकना होगा। इधर देखो खुरदरा है, खुरदरा होने का कारण ये रफ है। रफ का मतलब होता है इसमें राइबोसोम है, इसमें राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अभी आगे चल करके उसको हम भी बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि इनका चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है। फिलहाल हम बता दे रहे हैं सब इसमें की कोशिका सेल्स में इनका क्या काम होता है। तो ये आंतरिक स्मूथ ईआर होता है वसा निर्माण करना, और रफ ईआर का मतलब होता है प्रोटीन निर्माण करना, इसको प्रोटीन बनाता है। समझ रहे हो, एक चिकनाई देगा, दूसरा प्रोटीन देगा, यानी दोनों चीजें, हमें प्रोटीन भी चाहिए, चिकनाई भी चाहिए। चिकनाई जब कम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे वेजिटेरियन है तो हम लोग क्या करते हैं, घी खा लो, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, शरीर डाउन होता है या कुछ होता है, तो जब मोच वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे चिकनाई खत्म हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से तेल की मालिश करते हैं। ऊपर से जब तेल की मालिश होती है, तेल में क्या होती है, वसा होती है, वो अंदर जा करके अपना पूरा सेटअप तैयार कर लेती है। समझ रहे हो, या पैर में चोट आ गई या कहीं भी गांठ में चोट आ गई तो इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे चर्बी कम पड़ जाती है। चिकनाई मतलब है चर्बी कम पड़ जाती है। चर्बी का काम करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्रोटीन का निर्माण करना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका काम होता है, ठीक। और उसके बाद में होता है राइबोसोम। इसमें कैसे हो, राइबोसोम होते हैं 2 प्रकार के। इसकी खोज और वैज्ञानिक ने भी की थी, लेकिन को पैलाडे का ज़्यादा नाम आता है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। तो इसमें का इसका काम है मेन प्रोटीन का निर्माण करना। किसका काम, राइबोसोम का। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन निर्माण मतलब इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसमें कितने 70S प्रकार का होता है, एक 80S होता है। इसके भी पार्ट होते हैं। 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, उनके बारे में भी लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें शॉर्टकट हम समझा दे रहे हैं। 70S क्या होता है, ये छोटा प्रोकैरियोटिक होता है, छोटा
प्रोकैरियोटिक होता है जो कि 70s। ये कोई शरीर में अपने आकार में बड़े नहीं होते हैं, 70s 80s ये अपने आकार में बड़े छोटे नहीं पहचान सकते हो। जैसे आकार में 1 किलो रुई हो, 1 किलो लोहा हो, या 1 किलो रुई हो, 2 किलो लोहा हो, तो वजन कौन होगा? और रुई आकार में बड़ी दिखेगी 1 किलो, लेकिन लोहा इतने बड़ा होगा। तो कहने का मतलब इनका यह है 70s 80s हो सकता है 70s आकार में बड़ा हो, लेकिन उसका वजन उतना नहीं होगा जितना कि 80s का वजन होगा। तो बड़ा इसको यूकैरियोटिक होता है, छोटा प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अंतर भी आता है, उसको भी आगे चैप्टर में देखा जाएगा। फिर आता है केंद्रक, यानी इसमें क्या था आपका तारक का है, यानी सेंट्रोसोम ER हो गया, और ये हो गया राइबोसोम, ये राइबोसोम हो गया। ठीक, राइबोसोम के बाद में आता है केंद्रक। केंद्रक की खोज की थी यानी N न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण आपके शरीर का हिस्सा है, ये समझ लीजिए बॉस है। ये गया माइटोकॉन्ड्रिया पूछ रहा है क्यों भाई काम हम सही चल रहा है नहीं चल रहा है? बताया हाँ काम सही चल रहा है, हमने अपना सब ऊर्जा बना करके गाल्जी बॉडी को दे दिया। बोला क्यों गाल्जी बॉडी, काम पूरा ट्रांसफर हो रहा है, सब ऊर्जा बढ़िया जा रही है? अगर नहीं जा रही है तो बताओ, उसके लिए तुमको हम ठीक करें। कह नहीं 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 बॉस ठीक सब सही है। इसने इसको ऑर्डर दिया, फिर इससे पूछा, फिर इससे पूछा। इस तरीके से ये केंद्रक काम क्या करता है, हर चीज़ की जानकारी लेना, हर चीज़ में कहाँ पर कौन सी चीज़ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, इसलिए मेन सेंटर पे होता है, उसी को केंद्रक कहते हैं। कहने का केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल का मतलब है कोशिका का दिमाग, कि कोशिका को चलाने वाला जो होता है, कोशिका विभाजन को चलाने वाला, ये पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन होता है? केंद्रक होता है। पूरा सिस्टम जो है, पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन है? केंद्रक है। न्यूक्लियस सबका हालचाल पूछता है कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है। तो ये होता है, इसमें क्या होता है ब्रेन ऑफ सेल, या इसको कंट्रोलर भी कहा जा सकता है। कंट्रोलर, या इसको हिंदी में कह सकते हो नियंत्रक। कंट्रोलर, कंट्रोलर मतलब नियंत्रण, सबको कंट्रोल रखता है। तुम काम कर रहे हो ठीक ठाक है, कर रहे हो तो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो अभी तुम्हारा हाल चाल खत्म कर दे रहे हैं। इसके पास क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, और डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए होता है। इसमें क्या होता है? 80% प्रोटीन होती है, 80% प्रोटीन, और 10% क्या होता है? डीएनए होता है। 10% डीएनए में होता है। ठीक, 80% प्रोटीन में 10% डीएनए में केंद्रक पाया जाता है। 80% प्रोटीन में 10% डीएनए में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में भी आगे अंतर आपको मिलेंगे। डीएनए और आरएनए की अलग अलग खोज की गई है, तो इनके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। हालांकि इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी गई है। फिर उसके बाद में केंद्रक का काम क्या है? सबको कंट्रोल करना। और मेन जो आता है सबसे खतरनाक बंदा है, वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम सबसे खतरनाक बंदा है ये। लाइसोसोम के आगे कोई नहीं है। इसका काम है, इसकी खोज की थी डी डूबे, डी डूबे ने। ये जल अपघटक एंजाइम है, इसके पास जहर रहता है, समझ लो। न्यूक्लियस ने देखा, न्यूक्लियस ने कि ये माइटोकॉन्ड्रिया काम सही नहीं कर रहा है, इसको ऑर्डर दिया लाइसोसोम को, देखो बेटा ये काम सही साथ नहीं कर रहा है। इसके पास जल अपघटक एंजाइम ऐसा कि जरा सा छिड़क दिया किसी के ऊपर, पूरा सब ध्वस्त, तुरंत बर्बाद हो जाएगा, सारी सेल्स नष्ट कर देगा। तो ये काम होता है, या कोशिकीय पाचन, जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं उनको पचाने का कार्य करता है। कौन सी कोशिकाएं? जो जिसे हमने यहाँ पे मारा, यहाँ पे तमाम कोशिकाएं मर गई, तो उनको एक ही पास पड़ी रहेंगी, खराब नहीं हो जाएंगी। उसको क्या करेगा? ये गला देगा। भाई गलने के लिए भाई शरीर में अगर कहीं पर है, जिसे मान लो यहाँ पे कोई कोशिका मर गई, यहीं पर पड़ी रहे, धीरे धीरे वो सड़ने लगेगी, सड़ने लगेगी नहीं सड़ने लगेगी, तो उसको कहीं से उठा के ले जाने के लिए, उसको कब्र में पहुँचाने तक भी काम तो करना चाहिए कोई। वो क्या करता है? लाइसोसोम। पूछा न्यूक्लियस से, चाचा सब काम ठीक ठाक चल रहा है? न्यूक्लियस ने कहा देख लो अपने हिसाब से, देखो कौन काम नहीं कर रहा है। जो काम नहीं कर रहा है उसको बता, अच्छा तुम काम नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे तुम काम? कह नहीं 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 हम कर रहे हैं। अच्छा कौन नहीं काम कर रहा? बढ़िया ऊर्जा क्यों नहीं प्राप्त हो रही है?
माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा हमने तो दे दिए, गाल्जी का नहीं हिसाब किताब से काम कर रहा है। गाल्जी का एक ऑर्डर दिया, करोगे काम कि नहीं करोगे कि कुछ तुम्हें हम दिखाएं अपना रुतबा। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, मिनट में सब कुछ नष्ट कर देता है। तो ये होता है, इसको सुसाइड बॉडी भी कहा जाता है, सुसाइड बॉडी या आत्महत्या भी कहा जाता है, क्योंकि ये तुरंत ध्वस्त करता है, तनिको देर नहीं करता है। काम नहीं ठीक ठाक कर रहे हो, बिल्कुल काम खत्म। या एटम बम भी कहते हैं, कोशिकाओं का एटम बम। एटम बम क्या होता है कि एटम बम डालो यानी सब कुछ खत्म, इसको एटम बम भी कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी मतलब जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। या प्लीहा या तिल्ली में जाता है। जो कोशिकाएं हमारी मर जाती हैं, जो कोशिकाएं मर जाती हैं उसको क्या करता है, उठा करके प्लीहा, इधर तिल्ली होती है, तिल्ली में डाल देता है, क्योंकि उसको कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कब्र। क्योंकि जो चीज़ खत्म हो गई, खराब हो गई, उसको उठा करके बहा करके कब्र तक पहुंचाना किसका काम है, लाइसोसोम का कार्य है। ठीक, ये चीज़ बात समझ में आ गई। एक पॉइंट और है वो देख लो, एक पॉइंट और है उसको देख लो, यहीं पे बता दे रहे हैं। मेन आता है जीव द्रव्य। क्या आता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य आता है। जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य असल में दो प्रकार से होता है। जीव द्रव्य या इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और दूसरा होता है आपका केंद्रिका द्रव्य। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म, न्यूक्लियस प्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म। ये क्या होता है, बॉडी के अंदर 80% होता है। कितना, 80% होता है। अच्छा, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य मेन ये है, जैसे इधर देखो, ये हमने पूरा गोला बनाया था। ठीक, ये पूरा बना था माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से आपका एम भी था और गाल्जी बॉडी था और आपका वेरिलस था, जल संग्रह जो करता है, और आपका तारक का यानी सेंट्रोसोम था, और फिर आपका था ईआर था यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और उसके बाद में क्या था, राइबोसोम भी था इसमें, और फिर था केंद्रक तो बीच में होता है, और उसके बाद में लाइसोसोम भी था। अब ये जब आता है जीव द्रव्य यानी जीव द्रव्य, ये भी यहाँ पे रहता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो, है ना, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इसमें जब होता है, इसका कार्य क्या है, जैसे मान लो कि प्रोटोप्लाज्म का कार्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म का कार्य यही है, जीव द्रव्य का कार्य यही है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य में रहता है। कोशिका द्रव्य यानी जो कोशिकाएं हैं इनमें भी रहेगा, और केंद्रिका जो स्थान जो खाली पड़ा है ये सब, इसमें सब में जीव द्रव्य भरा होता है, जो कि 80% भरा होता है। कितना, 80%। जैसे मान लो बैग है, कोई बैग ले लो या और कोई झोला ले लो, उसमें बर्तन पड़े हो, कप भी पड़ा हो, प्लेट भी पड़ी हो, थाली बर्तन सब कुछ पड़ा हो, और दौड़ते हुए जाओगे, दौड़ते हुए जा रहे हो, वे आपस में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और हो सकते हैं पिचका भी जाएंगे। तो कहने का मतलब ये अपना जब काम करेंगे, इसमें जब कुछ बीच में नहीं रखा होगा तो ये क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का ऐसे टकराएगा, गाल्जी का अबे उधर हट थोड़ा, और गाल्जी का क्या करेगा, इसको टक्कर मारेगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से लड़ेगा, और न्यूक्लियस को गुस्सा आएगा, वो लाइसोसोम को ऑर्डर देगा। लाइसोसोम को अगर कहीं गुस्सा आ गई, उसकी अगर जहाँ नस फटी, लाइसोसोम ने अपना जहाँ जल अपघटक खोला, सारे को ध्वस्त कर देगा। तो कहने का मतलब ये लड़े ना आपस में, लड़े झगड़े ना, आपस में टकराव ना होने पाए, इनमें कोई दिक्कत ना आने पाए, उसके लिए बीच में जीव द्रव्य भरा होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल लेते हो आप, नया फ़ोन जब लाते हो, उसमें क्या होता है, कैमरे के पास में, उसके बाद में कैमरा भी, मोबाइल भी बढ़िया सेटिंग से रखा होगा, उसमें थर्माकोल वगैरह लगा करके, चार्जर का खांचा कहीं और बना होगा, हेडफोन का खांचा और बना होगा, बैटरी का खांचा और कहीं बना होगा। इस तरह के एक सेटिंग से देते हैं, क्योंकि आपस में लड़े ना और ये डैमेज ना हो पाए। वही काम होता है कोशिका जीव द्रव्य का। साइटोप्लाज्म, साइटो यानी कोशिकाओं में भी द्रव्य होता है, इसके अंदर भी द्रव्य होता है,
और जो बाहर भी द्रव्य होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्मा कहते हैं, जो कि 80% भरा होता है और 20% इसमें अन्य तत्व पाए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों।